लगातार कई हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो चाहे वो कुसुम की हो, उनके भी लगभग 4000 से ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन शुरू करके और वो हमने चालू किया है। उससे हमें तंत्र को मजबूत किया है। उत्पादन में हमने कुसुम के माध्यम से जो उत्पादन बढ़ाया, उससे कृषि के समय जो हमारा दिन का होता है उस पर हमने डाइवर्ट किया है। उससे हमें सस्ती बिजली भी मिलने लगी है और किसानों को पर्याप्त जो मांग की हमें दिन में बिजली दी जाए, उस पर हम सफल हो रहे हैं। हमारी सरकार ने काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है 2027 में हम सभी जिलों को इनमें बिजली देंगे। संकल्प सेग्रेशन करना हो, चाहे वहाँ पर स्टेट है उसकी क्षमता बढ़ानी हो, ये सब काम हम निरंतर कर रहे हैं, जिससे कि तुरंत की आज पूरे राजस्थान में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और लोग जहाँ भी जा रहे हैं एक ही बात कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक भी हो, मैं अभी विधानसभा चली वो विधायक भी ये कहते थे साहब ऐसी बिजली आ रही है जैसे उस तरह का वो भी मुझसे व्यक्तिगत मिलते हैं। जो बात करते हैं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो जनता की हो। आने वाली गर्मी को लेकर के भी हमने सुदृढ़ व्यवस्था हो उसके लिए निरंतर प्रयास किया है और उसके लिए जरूरत अतिरिक्त भी होगी, उसके लिए भी हम केंद्र से हमारे मंत्री जी से बोलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि लगभग राजस्थान को अतिरिक्त बिजली दी जाए। आने वाली गर्मी में भी हम उससे बिना किसी जनता को बिजली दे सकते देखिए, पिछले 5 साल में इस विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो काम किए हैं वो भी काम हमें इस कार्यकाल में करने हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अधिक GSS नए बनाने पड़ रहे हैं, उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ रही है, उनके नए ट्रांसफार्मर हैं वहाँ पर अपग्रेडेशन करके उनको नए लगाने पड़ रहे हैं, अतिरिक्त क्षमता बढ़ा करके। ये सब काम हम निरंतर कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी बजट भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लगातार इस प्रयास में है कि इस जनता को बिजली का जो महत्व है उसमें बेहतर हमारी उपलब्धता हो और किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे, इसको लेकर के और एक आम आदमी में ये धारणा बने कि राजस्थान चाहे वो पूरे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ की बिजली की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करने में उनको ठीक से बिजली मिले उपभोक्ताओं को, इसमें लगातार प्रयासरत है और इसका निश्चित रूप से हमारी राजस्थान की जनता में भी अब ये भाव आ गया है कि बिजली की कोई समस्या ही नहीं है, कोई शिकायतें मिलती नहीं है और उसका निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की इस मांग जो सबसे बड़ी होती थी सरकार के प्रति जो उनका मन में भाव होता है बहुत अच्छा देश भी है और हमारे मुख्यमंत्री और आगे प्रयासरत है कि बेहतर विकास को बेहतर तरीके से और अधिक आगे बढ़ाएं। कांग्रेस किसी चीज़ पर आपने कटाक्ष किया है कि जो कांग्रेस की सरकार ने सुनी तो सरकार से और लेकिन जा रहे हैं डबल यूनियन सरकार है, हमें तरह देखिए वो यही बोलते रहते हैं, लगातार कटाक्ष करते रहते हैं सरकार के ऊपर, लेकिन वो हम जब एक उंगली किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो 4 उंगली स्वयं के अपने स्वयं के ऊपर भी आती है और वो बताएं कि इस अपना सीकर हो, झुंझुनू हो, इस क्षेत्र के लिए उनकी सरकारों ने क्या किया। उन्होंने कुछ किया नहीं। विधानसभा में एक दिन प्रश्न उठा रहे थे कि वो यमुना जल समझौते का क्या हुआ। अरे भाई तुमने 61 साल तक लगातार राज किया है, तुम बताओ ना पहले कि तुम्हारा क्या हुआ। हमने तो MOU कर लिया हरियाणा सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ बैठ करके उसकी DPR बना रहे, DPR तैयार हो गई है, अब उस पर टेंडर भी होंगे, स्वीकृति भी होगी और कार्य भी इसी कार्यकाल में चालू होगा और वो पानी आने की जो योजना है वो धरातल पर उतरेगी। हम तो काम कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी स्वभाव ये है कि दूसरे को कटघरे में खड़े करना, पहले उसके पहले आप अपनी वो बताओ कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, उसकी हमको बताना चाहिए, बजाय दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। इसलिए उनको अपने काम के तो वो कार्यक्रम जो इनके कर्म है वो तो दिखते नहीं है, लेकिन दूसरे पे झूठे आरोप लगाने का एक स्वभाव बन गया है और उस जोर से बोल करके चाहते कि उस झूठ को भी हम सच्चा साबित करते हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है, जनता में आज ये मैसेज आ रहा है कि जिस योजना को 70 साल से साकार नहीं कर पाए उस पर अब हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं और ये योजना आगे बढ़ेगी भी सही और इस क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से पानी लाने का काम हमारे भजन लाल जी भागीरथी के रूप में करेंगे कि यहाँ पानी आएगा।
अंतिम सवाल जिस कार्यक्रम में भीड़ आई उसको देखकर एमडी साहब ने भी बोला कि बहुत शानदार भीड़ का है, ऐसे जिसमें कार्यक्रम में नहीं आते तो कहीं ना कहीं एफर्ट और डिपार्टमेंट में आपके एफर्ट हैं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, ये भीड़ जो आने के लिए हमारे विक्रमजी जाखल जो हमारे विधायक हैं उनके प्रयास हैं। उन्होंने जो जनता में अपनी छवि बनाई है कि वो समस्याओं का समाधान करके और जन समस्याएं सुन करके और एक उनका समाधान करते हैं, विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसकी वजह से ये भीड़ आई है। और आज हमारा यहाँ आकर के किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि मेरे को बिजली की समस्या है, तो ये एक संदेश भी है और पॉजिटिवनेस भी है। और मैं समझता हूँ कि लगातार जिस तरह से विक्रम जी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे समस्याओं को नाम जैसी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ये आने वाले समय में निरंतर यहाँ कमल खिले इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं और जनता में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि जिस विधानसभा में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई इतने सालों में आज़ादी के बाद पहली बार कमल खिलाया। हमारी सरकार भी इस पर विशेष ध्यान देगी कि हम इस विधानसभा में जो सफलता में मिली है वो निरंतर मिले और इस क्षेत्र के विकास में हम निरंतर आगे बढ़ाएं ताकि जनता का प्यार हमें पुनः मिले। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती है।